और आश्रम के महंत के बीच चल रहे विवाद में संतों का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा मौके पर। स्थिति को देखने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों से की न्यायोचित कार्यवाही की मांग। वृंदावन नगर के पानीघाट क्षेत्र में रास्ते को लेकर गौशाला का संचालन कर रही साध्वी और आश्रम के महंत के बीच चल रहे विवाद के मामले में अखिल भारतीय चतु संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत लाडली दास महाराज के सानिध्य में संतों का एक प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को पानीघाट क्षेत्र स्थित आश्रम पर पहुंचा, जहां उन्होंने चल रहे विवाद को लेकर मौका मुआयना कर उक्त मामले में प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की। इस संबंध में महंत लाडली दास महाराज ने कहा, साध्वी और संत के बीच कुछ कारणों से विवाद हो गया था, जिसमें पूर्व में संतों द्वारा राजीनामा करा दिया गया था। अब पुनः विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। धार्मिक नगरी में बिगड़ते माहौल को देखते हुए उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से उक्त मामले में निष्पक्ष जांच कर न्यायोचित कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान महंत मोहिनी शरण महाराज, महंत नारायण दास, महंत दीनदयाल दास, महंत भगवान दास, महंत गोपाल दास, महंत लक्ष्मण दास आदि के अलावा प्रमुख संत उपस्थित रहे। हमारे पड़ोसी जो गौशाला है, हमको 4 साल से हमको बहुत परेशान करता है। जब हम आश्रम बनाया था तब उनको गौशाला नहीं था। आश्रम बनाने के बाद में वो गौशाला खोलने के बाद में उन्हें रास्ता अतिक्रमण करके 4 फुट भाड़ा लिया। जब उनको गौशाला ज्यादा जरूरत उनका था, हम उनको कोशिश करा था माना करने के लिए, ऐसे नहीं मत करिए, और हमारी बात सुना नहीं। तो उनमें जो रोज तो हमसे लड़ाई करता है किसी न कुछ विधि से, और हमको बीच में धमकता है तो आश्रम बनाए तो क्या हुआ, ये हमारा गौशाला है, यहाँ से भाग जाना तो उसको हम केस में फंसाएंगे, उल्टे से हमको बोलते रहता है। बीच में आप पुलिस के पास भी गया था, कंप्लेंट नामा दिया, बीच में और एक लड़ा हुआ था, उसमें हमका हाथ उठाया, हमारा इसमें मारा था, तो पुलिस के पास गया तो आप पुलिस आके राजीनामा बनाया था। इसके बाद में फिर और भी हम उससे लड़ाई करने लगा था। इसलिए लड़ा होता है, चाटपुर उन्हें ज्यादा रास्ता गिन लिया। जो गाड़ी जब आता है, भारी गाड़ी आता है, तो हमारे दवाल में, हमारे आश्रम में दवाल में टक्कर देता है, पूरे हेल देता है, जैसे हमारा आश्रम गिर जाए। मैं क्या कर सकता है, वो लेडीज माता जी है। फिर भी हम निवेदन करें पुलिस के पास जाके, और संतों के पास भी गया था। उनका हमको 20 में हर समय धमकी देता है, 300 का धारा दे देंगे, हमको बलात्कार उल्टा सीधा हमको बोलते रहता है। जैसे हम बहुत परेशान में ऐसे भाग जाए, तो हम सीधा साधा संत है, हम कहाँ जाए, हम आए वृंदावन धाम भजन करने के लिए, लेकिन ये इतना गौशाला के नाम के इतना उद्धाम करता है, जैसे हम आगे भाग जाए। हम चाहता हूँ वो हमारे ऊपर झूठा इंजाम लगा रहे, हमको 370 देंगे, जेल के अंदर भेजेंगे, हमको धमकी देता है, हमको पैसा दे 10 लाख रुपया, तो आश्रम छोड़ के जा, तो हम कहाँ जाए, हम नहीं मांगता हूँ, हमारे ऊपर झूठा इंजाम दे रहे। ठीक है, ये हमने भी अखबारों में और ये फेसबुक वगैरह में कई दिन से देख रहे थे। पहले तो हमको समझ में नहीं आया कि कहाँ का मैटर है, लेकिन ये बाद में व्यथित महात्मा जो हमारे चतुर्थ संप्रदाय विरक्त वैष्णव परिषद वृंदावन की हमारी एक विशिष्ट संत समाज का संगठन है, उसके द्वारा इनको महानताई प्रदान की गई और ये उसके एक विशिष्ट महंत के रूप में है। इन्होंने जाके बताया और अपनी शिकायत भी बताई। इसके पहले भी 1-2 बार यहाँ की हमारे संज्ञान में आई थी बात, हम भी आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद में जब हम देखते हैं कि जो अतिक्रमणी है, जिसने रास्ते को दबा रखा है, वही दूसरे पक्ष के ऊपर में, यानी हमारे इस महात्मा के ऊपर में रास्ता को अवरुद्ध करने का आरोप लगा रहा है। आप सब प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि 15 फुट के रास्ते में 4 फुट स्वयं ने घेर लिया। भूसे के ट्रैक्टर वगैरह जो भी आने हैं, गौशाला के आने हैं, गौशाला वाला ही 4 फुट जमीन को दबा लेता है रास्ते की, और उसके बाद में दूसरे को अतिक्रमणी बता करके वो अगर अपनी दीवार की सुरक्षा के लिए 2 फुट में अपने गाटर लगाता है, तो उसके ऊपर में अन्याय और अत्याचार किया जाता है। कुछ यहाँ पर ऐसे लोग भी आते हैं फर्जी मीडिया वाले बन करके, कि वो यहाँ आके धमकाते हैं, डराते हैं, और हम लोग संबल देने के लिए आए हैं। हमारे परिषद का वो महंत है, वृंदावन का साधु समाज उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। और मैं कह रहा हूँ कि कोई अगर यहाँ गुंडागर्दी के बल पर, दादागिरी के बल पर, वो मीडिया का ध्वंस दिखा करके या अपनी किसी भी पहुंच का ध्वंस दिखा करके और हमारे महात्मा को सताने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। हम लोग हर स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और यहाँ से योगी जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तैयार हैं।